जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर का दावा है कि जनपद सिद्धार्थनगर में बेहतर खाद की भंडार है, लेकिन खाद के भंडार होते हुए भी लोगों को खाद ना मिल पाना। क्या कृषि अधिकारी का ये कारवां है कि खाद को नेपाल भेजा जाए, या जैसा यहाँ की जनता का कहना है कि नेपाल वालों को खाद मिल जाता है लेकिन भारत वालों को खाद की मशक्कत करना पड़ता है। ये बहुत जो है चिंताजनक विषय पर है। ये जहाँ तक एक तरफ देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार का योगी आदित्यनाथ का दावा है कि किसानों की आय दुगनी हो, लेकिन कैसे दुगनी होगी जब फसल खड़ी हो गई है और खड़ी फसल को जब खाद बीज समय से नहीं मिलेगा तो कैसे उसमें पोषण होगा। ये तमाम विषय है। इस समय हम सहकारी सघन समिति गुजरौलिया सोहरतगढ़ के तहसील के अंतर्गत मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ काफी किसान मौजूद हैं, उनकी पीड़ा है। और वहीं जो है अनिल सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं, यहाँ आए हैं वो भ्रमण में और देख रहे हैं कि किसानों का दर्द किस तरीके से छलक रहा है। हम आपसे विजिट करके बताते हैं कि यहाँ के जो सचिव हैं बराबर एक आते हैं कि खाद आज नहीं कल, करीब 10 दिन से लाइन लगा रहे हैं। तो यहाँ किसान लोग मौजूद हैं। तो चाचा क्या नाम है आपका? मुनीराम जी, अच्छा ये बताइए कि जो सचिव महोदय हैं खाद क्यों नहीं दे रहे? अब साहब जो है हमको खरीद नहीं मिला था, कहाँ खाद के नेपाल के कहाँ के नहीं, कई दिन से आप आ रहे हैं? आज शनिचर से साहब, कई दिन हो गया लगभग। अरे चलिए आप अभी गिन नहीं पा रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद। तो मोहम्मद मुफ्ती जी कई दिन से खाद आप आ रहे हैं? 1 दिन से 7 दिन हो गया। आज आए सवेरे यार कंडक्टर आ जाओ। सचिव क्या कह करके आपको तो मिलवे नहीं की कागज जमा कर दिन रात के चला गए ताला मार के रोज पोस्टर टंग जाता है। अब क्या करा जाए, चुनाव बैठा हुआ हाँ है चला जाओ, भूख करवा बैठा रहा जाता है। यानी ये बताइए खाद कितने दिन से आ रहे हैं आप लोग? 6 दिन से आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सचिव आपको? सचिव यही कह रहे हैं कि आज आएंगे, कल बटेगा, तब से वो मिलते नहीं। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बात किया है कि बता रहे हैं कि जो है यहाँ लोग लाठी डंडे लेकर के जो है लाठी डंडे लेकर के लोग जो है लोग इस तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, लाठी डंडा वाला कोई नहीं है। लाठी डंडा को कुछ हिसाब ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। यानी खाली जो है केवल किसानों को जो है गुमराह करने के लिए बात। क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। बबलू मौर्य। तो बबलू मौर्य जी, ये बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ की खाद? यहाँ के स्थिति साहब धरा है, खाद गेहूँ देखना है, खाली आल टाल रोज डेली मारा था। रोज डेली पोस्टर चिपका देते हैं, बोलते हैं कल मिलेगा परसों मिलेगा, ऐसा करके वो आते हैं। शाम को आएंगे, बुला लेंगे, शाम को आएंगे। क्या नाम है सचिव का? सचिव का विपिन ऐसा कुछ नाम है, विपिन सिंह। तो विपिन सिंह है, तो वो आखिर यही कहते हैं कि जो है हमारे पास खाद है लेकिन अभी आज नहीं कल। हाँ, कल बांटेंगे ऐसा बोलते। कितने दिनों से ऐसा कर रहे हैं? हफ्ता हो गया। क्या डीएम साहब जो कह रहे हैं कि खाद सभी किसानों को मिल रहा है, किसान के कहाँ मिलत? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? अरे भैया, किसान के ना ही मिलत है, हमारे लोग के मिलत है। किसान के ना ही मिलत है। ये सब बड़वार समिति है, बड़वार आदमी देते हैं। आदमी चीन दे रहे खाद, छुटवारे आदमी ना देता है। खाद देते तो इतना परेशान हो जब खाना नहीं खाएंगे। तो क्या ये खाद जो है कहीं नेपाल इन लोगों का भैया गिरोह तो नहीं कि नेपाल भेज देते हैं? अब भैया इतना तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन खदिया आवत है, जब हमें नहीं पाए तो खदिया जात कहाँ है? आप बताइए चाचा जी, ये खाद कहाँ जा रही है? हमें लोग गुजर खा रही है, चला जाता नेपाल भैया। सभी साहब ये बताइए चाचा, इधर ये क्या नाम है आपका? गुरजू गुप्ता जी, ये बताइए जो समिति के जो आप खड़े हैं, तो ये खदिया मिलत है कि नहीं मिलत है? हम पार जो तो हम दाई था बड़ा पार है। हाँ, कहिया। हाँ, बैठौली पहले। हाँ, आज जो ना है आज से कई दिन हो गए नहीं मिला। ये ज्यादा तब वह नहीं करे, तब से नहीं आया। यह बिचवा में खदिया मिलल कि नहीं मिला। तो देखिए, आपका भी कहना है कि खाद नहीं मिल रहा है क्या? हाँ, आपका कहना। सचिव साहब से हम पूछे चाहे थे, हमें डायरेक्ट कहना तो खदिए नहीं मिली। कह रहे हैं सब गांव वाले लाठी चलाते हैं। अरे साहब, ये सब गलत बात है। यहाँ क्यों लाठी डंडा नहीं चला वाला? वहाँ जब आ जाता है तो ज्यादा रहा था, जब किसानों को देख पड़ता है तो वो छोड़ के भाग जाता, कहा था हमने गर्मी लागत। तो ये जो है यहाँ का नज़ारा है। देखिए किसान यहाँ मौजूद हैं।
क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन चौरसिया। अर्जुन चौरसिया जी, ये बताइए कि जो ये सहकारी समिति है बिजरौलिया की, तो यहाँ सचिव महोदय खाद देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, अपने टाइम पे कहते हैं 10 बजे आते हैं, 2 बजे आते हैं, 3 बजे, और उसके बाद यहाँ पे अंगूठा नहीं लगवाते हैं, कहते हैं यहाँ पे मशीन नहीं चल रहा है। कभी वहाँ पे चलिए नहर पे, कभी मंदिर पे, ऐसे इधर उधर करते हैं। यानी यहाँ जो बता रहे हैं लोग कि 8 दिन से हम लोग यहाँ लाइन लगा रहे हैं, लेकिन ये टाल करके जो है कहा दिया जा रहा है खाद नहीं, मशीन खराब है, मशीन खराब है। तो क्या ये मशीन जो खराब की जो है ये बहाना बना रहा है? तो खाद कहीं ऐसा नहीं कि नेपाल नहीं, अभी तो खाद नहीं गया है इधर उधर। देखने में आते हैं लिखा 500 बोरी है, तो होगा ही। यानी आप लोग आंखों से नहीं देखे? आंखों से नहीं देखे, केवल जो पर्ची चस्पा की है वही देख लें कि 500 बोरी है। तो आप बताइए क्या हकीकत है? अब इसमें बोरी में लिखा हुआ है 501 बोरी खाद। अब हम लोग हाल के अंदर नहीं देखे हैं है कि नहीं, खाद यहाँ आते हैं लेने, तो कई दिन से आप लौट रहे हैं? अरे हम 8-9 दिन से लौट रहे हैं। वो खाली डेट पे डेट दे रहे हैं, आज नहीं कल बटेगा, कल नहीं परसों बटेगा, फिर परसों आ रहा है नहीं कल बटेगा, ऐसे ऐसे करके 8 साल मार के बाकी। तो किसको आप दोषी मान रहे हैं? हम सचिव को दोषी मान रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको खाद मिल जाए, अपने खेत में डालें हम। देखिए, खेत में खाद डालने के लिए यूरिया की तमाम माताएं बहनें हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये आप लोग भी खाद लेने आए हैं माता जी? हाँ, तो क्या कह रहे थे सचिव महाराज? सचिव बोल रहा है कि नटोर का फल मिला है, नहीं मिल रहा है खाद, नटोर चल रहा तो किसी तरीका से खाद। क्या नाम है आपका? हमारा इंदर माया। अच्छा, माया जी, ये बताइए कई दिन से यहाँ आ रहे हैं? आज 4-5 दिन हुए। 5 दिन हो गए। आपका क्या नाम है? तो सोनमती जी, ये बताइए कई दिन से आप आ रही हैं, खाद नहीं मिल रहा? आज पहले दिन आए। आज पहले दिन है। वही दूर रोज आ रही है, वो जाते हैं, हम आज पहले आए। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और यहाँ काफी बुजुर्ग लोग भी हैं। यहाँ के किसानों का जो दर्द है, एक तरफ जो जिला प्रशासन का जो दावा है कि हम खाद जो है किसानों को जो है बेहतर ढंग से हम जो है मुहैया करा रहे हैं, और प्रशासन के कहीं ना कहीं दावे और जो है जिला कृषि अधिकारी के दावे कहीं ना कहीं ये फेल दिखाई दे रहे हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है, और ये बिजरौलिया सहकारी समिति का ये मामला है, सोहरतगढ़ तहसील का। और इस तरीके से जो है काफी लोगों में जो है ये बिल्कुल ये भरा हुआ है कि हमें जो है आज नहीं तो कल खाद जरूर मिल जाएगी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ दौड़ा करने आए हैं, यहाँ के लोगों का जो आपने देखा कि जैसे ताला यहाँ लगा हुआ, तो आपसे कई लोगों से बात हुआ, क्या आप जो है यहाँ आकलन किए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, मैं अनिल सिंह, प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ भारत, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज मैंने जो यहाँ की स्थिति देखा, यहाँ आज सैकड़ों किसान, अन्नदाता किसान जो सुबह 5 बजे से लेकर और लगातार शाम को 4 बजे तक 1 हफ्ते से आ रहे हैं और निराश होकर चले जा रहे हैं। जैसा मैंने देखा यहाँ जो लगा हुआ है साधन सहकारी समिति के ऊपर कि उसमें 500 बोरी खाद है, अंदर क्या है इसको तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यदि है 500 बोरी तो उसको न बांटना, कहीं न कहीं यह संदेह होता है कि उस खाद को भारत से नेपाल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। रात में तो कोई यहाँ रहता नहीं है, रात में क्या होता है यहाँ की जनता तो देख नहीं। दूसरी चीज, अगर समय से खाद खेतों में नहीं पड़ पाएगा तो उस खाद का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और आज मैं देख रहा हूँ पूरे जिले में इस तरह से खाद का संकट है, तो कहीं न कहीं जो अभी कृषि मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि इस जनपद को हमने 10 मैट्रिक टन खाद अधिक दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले साल के खेती के रकबे में और आज के खेती के रकबे में निश्चित रूप से कमी हुई है, क्योंकि खेती के ही जमीन में हमारा 4 लेन बन रहा है, कई लोग, हजारों लोग मकान बना रहे हैं। तो रकबा घटने के बाद और खाद की मात्रा बढ़ने के बाद अगर खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, तो मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित रूप से यह खाद बिचौलियों के द्वारा और जनपद के अधिकारियों के साठ डांट से कहीं न कहीं नेपाल जाकर जहां 2500 और 3000 रुपए के रेट से बिक रहा है, ये हो रहा है।
जैसे अभी आपने कृषि अधिकारी से बात किया है मुजम्मिल जी से, तो मुजम्मिल जी ने कहा कि जैसे आप कह दीजिए आपका प्रेशर रहेगा। हाँ? क्या कृषि अधिकारी का प्रेशर नहीं है उनके जो है कर्मचारियों पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी आपने देखा आपके सामने, मैंने पहले तहसीलदार महोदय को फोन किया सौरभ, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी खाद बंटवाने की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि वहां पर लाइन ऑर्डर मेंटेन रहे, वहां किसी तरह का विवाद न हो। इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि यह अन्नदाता किसान क्यों बवाल करेगा? इसको बवाल करना अच्छा लगता है, लेकिन जिसको आप 6 दिन 7 दिन लगातार भूखों प्यासे आएगा आदमी, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसके अंदर आक्रोश पैदा होगा, और जब आक्रोश पैदा होगा तो कुछ न कुछ तो होगा ही भाई। दूसरी चीज, अभी जब मैंने कृषि अधिकारी को फोन किया तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप बात करिए, आपका प्रेशर रहेगा किसानों के ऊपर। तो अब आप सोचिए, अगर जनपद का कृषि अधिकारी ये कह रहा है कि हमारा प्रेशर सचिव के ऊपर नहीं है, तो इस तरह से तो नहीं चल पाएगा जिला। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कृषि अधिकारी महोदय को जिला चलाने में अक्षम है, तो उन्हें निश्चित रूप से अपने पद से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या तो ट्रांसफर करा के चला जाना चाहिए। और इस तरह का आरोप लगाना कि यहाँ किसान लाठी डंडा चलाता है, तो ये तो सरासर गलत है। ये एक बहाना है किसानों को खाद न देने का। और मैं आपके चैनल से ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 10 टन यूरिया ज्यादा भेजा, तो अब मुख्यमंत्री जी तो खाद बंटवाने आएंगे नहीं। यहाँ के जिला अधिकारी महोदय की जिम्मेदारी है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है कि खाद नेपाल यहाँ से न जाने पावे और किसानों को समुचित रूप से खाद मिले। आज अगर सभी जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक निश्चित रूप से अगर थोड़ा भी सक्रिय हो जाते, तो मैं समझता हूँ कि आज ये खाद नेपाल नहीं जाता, आज यहाँ मिलता। लेकिन चूंकि खाद नेपाल चला गया है, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ तो किसानों को खाद की कमी का झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार स्टार्ट दे दिया सरकार ने, सरकार रोज तो स्टार्ट देगी नहीं। इसलिए आज अगर 2 महीना पहले प्रशासन सचेत हुआ होता, पुलिस प्रशासन सचेत हुआ होता, जनप्रतिनिधि सचेत होते, तो आज जिस तरह से जिले में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आज किसान सुबह 4 बजे आ रहा है घर से और रात में 8 बजे जा रहा है, उसकी 300-400 रुपए जो मजदूरी मिलती है, जिसके बदौलत वो अपना जीवन यापन करता है, वो मजदूरी भी उसकी चली जा रही है। तो यह निश्चित रूप से इस जनपद के लिए ठीक नहीं है। और मैं ये मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके चैनल के माध्यम से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे कृषि अधिकारी को इस जनपद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है, इसको जनपद से हटाइए और जो हमारे किसान अन्नदाता हैं उनको समुचित रूप से यूरिया खाद दिलाइए, अन्यथा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से आपको भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अभी फुटकर विक्रेताओं ने जो है डीएम को ज्ञापन दिया है कि कृषि अधिकारी जो है दबाव बनाते हैं फुटकर व्यापारियों पर, उनके खिलाफ FIR कराते हैं, और उनको भी कहीं अगर खाद दिलवाना होता अपने जो है किसी चहेतों को, तो फोन करके उनको दिलवाते हैं। तो क्या कारण है? खाद की कमी कहीं न कहीं प्राइवेट सेक्टरों में भी है, और जब इनकी सहकारी समितियां स्वयं की है तो वहां खाद का भंडार भरा रहता है, लेकिन किसानों को वापस बैरंग लौटना पड़ता है। तो कहां इसको किस कदर आप देखते हैं कि किसानों के साथ छलावा हो रहा है? निश्चित रूप से जो आपने फुटकर विक्रेताओं की बात कही, तो लाइसेंस तो कृषि अधिकारी ने ही दिया है, और फुटकर जो खाद है उनकी एक सीमा होती है, उससे ज्यादा वो खाद अपने यहाँ रख नहीं सकते। अब यही की स्थिति देखिए, यहाँ स्टॉक में 500 बोरी दिखाया जा रहा है और मिल नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं खाद, या तो मैं तो समझता हूँ कि खाद है नहीं इसके अंदर। इसी तरह से कहीं न कहीं सहकारी समितियों के द्वारा और कृषि अधिकारी के द्वारा ही जो यहाँ के अड़हतिया है या जो नेपाल खाद ले जाते हैं, उनके पास खाद इन्हीं लोगों के द्वारा दिया जाता है, यही लोग जिम्मेदार हैं। और जहाँ तक फुटकर खाद विक्रेताओं की बात है, यदि उनके यहाँ स्टॉक है तो यह काम कृषि अधिकारी को देखना चाहिए, उनके यहाँ छापा मारना चाहिए था। अगर उनके यहाँ खाद है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सहकारिता विभाग कहाँ तक जिम्मेदार है? जैसे उनकी तमाम सचिव हर जगह हैं, जैसे यहाँ पर भी ये सचिव हैं, जैसे नाम आ रहा है कि करौती के रहने वाले हैं, तो ये जो नाम आ रहा है, एक सचिव बराबर ताला मार के चले जाते हैं, लोग किसान यहाँ से बैरंग लौट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सचिव का भी इसमें है। क्या सहकारी समितियाँ इसमें जिम्मेदार नहीं है? जैसे इसके कोऑपरेटिव के जो सचिव होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, सहायक निबंधक, तो क्या वो कहाँ तक जिम्मेदार? देखिए, आज जो खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है,
उसके लिए सबसे पहली जिम्मेदार तो यहाँ के कृषि अधिकारी, दूसरे जो सहकारी समितियां हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और तीसरी जहाँ तक बात है, कोई एक सहकारी समिति की बात नहीं है, कोई कहाँ का रहने वाला है इससे नहीं लेना देना है। बात इसकी है कि कौन ईमानदारी के साथ खाद बांट रहा है। लेकिन अगर खाद नेपाल जा रहा है तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रैकेट है जो काम कर रहा है, और इसी के नाते आपने देखा अभी सूर्य प्रताप शाही जी हम मंत्री जी आए, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कहने से उन्होंने, अभी आपने देखा 3-3 जिले के कृषि अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन जिस बॉर्डर से हजारों, हम समझते हैं सैकड़ों टन खाद नेपाल चले गए, वहां का कृषि अधिकारी आज तक सुरक्षित है। तो कहीं न कहीं जो है पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग मिले हुए हैं। यदि आज ऐसी बात नहीं होती तो आज इस जनपद के अन्नदाता किसान को इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, एक तरफ जो है मुख्यमंत्री जी का दावा है, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये कड़ी देखी जा रही है किसानों के साथ, जो मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का जो सपना है कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये धरातल पर आप देख सकते हैं गुजरौलिया की सहकारी समिति पर खाद होते हुए भी किसानों को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कृषि मंत्री 10 टन एक्स्ट्रा खाद की देने की बात करते हैं, वहीं जिला प्रशासन भी उसका ढोल और नगाड़ा पीटता है और आवाज अपनी प्रखरता से जो है बिल्कुल पहुंचाता है। लेकिन हकीकत अगर देखा जाए तो बिल्कुल यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं आने वाले 2027 के चुनाव में इसका भुक्तभोगी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नौकरशाही हावी और यहाँ के अन्नदाता जो प्रत्येक के गरीबों के घर अन्न और देश विदेशों तक भी अन्न पहुंचाने का जो काम करते हैं, कहीं न कहीं उनके साथ छलावा किया जा रहा है। बने रहे दूरदर्शन टीवी के साथ। मैं हूं अविनाश शुक्ला।